विष्णु भगवान की जय। रमा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भगवान विष्णु भक्तों पर सभी प्रकार का मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आज कार्तिक मास के रमा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भक्तों को मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। तो आइए श्रद्धा भाव और मंचित से कथा का पूरा जरूर श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जनार्दन, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और सबसे बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुकुंद नाम से विख्यात एक राजा कर चुके थे, जो भगवान विष्णु की श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रति थे। निष्कष्ट का राज्य का शासन करते हुए राज्य के यह नदियों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा भाग कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे। राजन चंद्रसेनक कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया गया था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल सासुर के घर आए। उनके यह दशमी का दिन था। आने पर समूचे नगर में रंग ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभास से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्यों नहीं करना चाहिए था, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभास बोली, प्रभु, मेरे पिता ने घर पर तो एकादशी को कोई भोजन नहीं कर सकता है। हाथी, घोड़ा, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु पक्षी घास तथा जल का सेवन आहार नहीं कर सकता है, करने का पते नहीं है। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आपकी बड़ी ही निंदा होगी। इसी प्रकार मन में विचार करके अपने चिंते को ढूंढ कर कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारी कहना सत्य है। मैं जो भी आज उपवास करूँगा और देवों का जैसे जैसे विधान है वैसे करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहे, इसी प्रकार निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। सुधा उनके शरीर में पीड़ित होने लगी, अतः वे बहुत ही दुखी होने लगी। भूखी चिंते में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि आई, जो हरि पूजा प्रारंभ तथा जागरण में प्रारंभ हुआ। वैद मनुष्यों का हर्ष बढ़ने लगी तथा परंतु वही रात्रि में शोभन के लिए अत्यधिक दुखदायिनी हुई। सूर्य अस्त होते होते उनका प्राण अंत हो गया। राजा मुकुचंद्र ने राज्योचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार कराया गया। चंद्रभास पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी। निष्ठ श्रेष्ठ श्रद्धा से रमा नाम का एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन मंद चल गए और शिखर पर बस गए। बसते हुए परम रमणीय देवपुरी प्राप्त हुई। वह शोभन द्वितीय कुबेरी भक्ति शोभा पाने लगा। राज्य के मुकुचंद्र नाम के सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रारंभ करते हुए कभी मंदिर चला जाया करते थे और पर्वत पर गए, वहाँ वह शोभन दिखाई दी। राजन, राज्य के दामाद को पहचानकर वो ने अपनी सामित गए और शोभन भी उनके समधिज गया। सोम
शर्मा को आया जाना देख शीघ्र ही शासन से उठकर खड़ा हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर कर्म अपने संसूल राजा मुकुचंद्र का प्रिय पत्नी चंद्रभास का तथा समस्त नगर कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वही सब कुशल है। यह तो अद्भुत आश्चर्यजनक बात है कि ऐसा सुंदर और चित्त नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, मुझे इस नगरी की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोला, दीजिए जितेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से मुझे ऐसा नगरी प्राप्त हुई। ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थित रहने वाला नहीं है। आप मुकुचंद्र की सुंदर कन्या चंद्रभास से यह सारा वृथा कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुकुचंद्र पुरी में गए और वहाँ चंद्रभास के सामने उन्होंने सारा वृथा कही और सुनाई। सोम शर्मा बोले, शुभो, मैं तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा हूँ तथा इंद्रपुरी के सम्मान उनके दुर्भ नगर था अवलोकित किया है। वे उसे अस्थिर बात बतलाए थे, तुम उसको स्थित बनाओ। चंद्रभास ने कहे, ब्राह्मण, मेरे मन से पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं आपके व्रत के पुण्य से उसे नगरी को स्थित बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागी की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ मंदचल पर्वत के निकट बमदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्री शक्ति तथा 81 सेवनक के प्रभाव से चंद्रभाग का शरीर दिव्य हो गया तथा उन्होंने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के सामने गई। उसी सामने उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल गए तथा अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने बामे भागों में सिंहासन पर बैठाए और दत्तनंदन चंद्रभाग ने हर्ष में भागकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय अब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी। तभी से लेकर आज तक मैं जो 81 का व्रत किया हूँ और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य चित्त हुआ है, उनके प्रभाव से यह नगर अलोपित के अनंत तक स्थित रहेगा तथा सब प्रकार से मनवांछित वैसे ही समृद्धिशाली होगी। निपित्र क्षेत्र इसी प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभाग दिव्य भोग, दिव्य रूप से दिव्य आसम हुई विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदचल के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैं तुम्हारी समक्षता रमा एकादशी का वर्णन किया हूँ। यह चित्तवाणी तथा कामधेनु के समान तब मनोरथ का पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्ष के एकादशी व्रत का पाप नाशक महत्व बताया हूँ। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो, काले रंग की दोनों का दूध एक ही साथ होती है, इसी प्रकार दोनों पक्ष की एकादशी समान फल देने वाली है। जो भक्त एकादशी व्रत का महत्व सुनता है, वह सब पापों से मुक्त कर श्री विष्णु लोक में
वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो हुंकार भरते हैं उन्हें भगवान विष्णु सभी प्रकार का मनवांछित फल की प्राप्ति कर कर विष्णु भगवान की वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। 81 व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनिए 81 व्रत की आरती सुनिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पापे सुख निरी मनि से का, सुख संपत्ति घरि आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, तुम्ही बिनी और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम्ही अंतर्यामी, परम ब्रह्मा परमेश्वर तुम्ही सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, मैं मूर्ति खिली कामी कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम ही एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मीनू दया में मैं कुर थी। ओम जय जगदीश हरे, दीनी बंधु दुख हरिता तुम्ही रक्षक मेरे, करुणा हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय बिटारी मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। मेरा 81 व्रत की कथा और आरती यहीं पर समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं मेरा कथा अच्छी लगे तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।